अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया पर एक मैसेज आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो मैसेज यूँ है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को जो शख्स 4 रकत नमाज नफिल इस तौर पर अदा कर ले कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और 15 मरतबा सूरह कौसर पढ़े और इसी तरह बाकी रकतें भी अदा करे, तो ये 4 रकत नमाज अदा करने की वजह से उसके ज़िम्मे अगर 700 साल की नमाजें भी कज़ा होंगी तो ये 4 रकत उसके लिए कफ़ारे के तौर पर काफ़ी होंगी। उसे अपने जो बाकी नमाजें कज़ा हैं उसे पढ़ने की हाजत नहीं है। और इसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब भी किया गया है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया जिल्द 8 में इरशाद फरमाते हैं कि कज़ा उम्री का जो तरीका, आखिरी जुमे को अदा करने का जो तरीका जो बयान किया जाता है, ये एक इख्तिरा किया गया है, गढ़ा गया है और इस तरह से शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है कि अगर ऐसा अदा कर लेगा तो उसकी और उसके माँ बाप की नमाजें वो सारी क़ज़ा वो माफ़ हो जाएंगी। ऐसी बिल्कुल शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। और अगर इसको वाकई में अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कहा जा रहा है और जबकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक नहीं है, जैसे कि मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने मौज़ूआत कबीर में इसका बयान फरमाया है कि ये जो है हदीस नहीं है। अब जो इंसान इसको हदीस बना करके अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो मुझ पर जान बूझ करके झूठ बांधे तो चाहिए कि वो उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और एक तरह से ये हमारी कुतुब फ़िक़्ह में मज़कूर है कि कज़ा नमाजें अगर किसी के ज़िम्मे अदा हो गई हों तो उसको अदा करने के तरीक़े उलमा इकराम ने आसानी के लिए किस तरह से बताए हैं। उसमें कहीं भी ये मज़कूर नहीं है कि ये 4 रकत नमाजें अदा कर ली जाएं तो उनसे 700 साल की नमाजें क़ज़ा वो अदा हो जाएंगी, बल्कि उसमें तो एक तरीका ये दिया गया है कि अगर किसी के ज़िम्मे 3 साल 4 साल की नमाजें हों तो वो इस तरह से अदा करता रहे कि एक वक्त में वो सारी नमाजें उसकी क़ज़ा होंगी, वो पूरी अदा हो जाएं। फिर दूसरी बात यह कि इस तौर से अगर ये कोई मैसेज इसको वायरल कर रहे हैं और इसको एक दूसरे को भेज रहे हैं, एक तो आजकल लोगों के हालात ऐसे हैं कि लोग तो खुद नमाज की तरफ नहीं आ रहे हैं और बहुत मुश्किल से नमाज की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, और इस तरह से मैसेज को शेयर करना और दूसरों को ये बताना कि आप 4 रकत नमाज पढ़ लें जुमे के दिन में, आखिर जुमे में, तो आपकी 700 साल की नमाजें भी क़ज़ा वो भी माफ़ हो जाएंगी। तो एक तो उनको और सहारा दे दिया कि थोड़ा बहुत तो नमाज पढ़ रहे थे, वो इसके मैसेज की वजह से और नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह से मैसेज को शेयर करने वाले भी अगर वो हदीस समझ करके इसको पेश कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और जो कुछ अमल कर रहे हैं हदीस समझ के, वो सब गुनाहगार भी हैं इसमें। और इस तरह से कोई भी मैसेज हो उसको शेयर करने से पहले पूरी तहकीक कर लें कि ये नबी की तरफ मंसूब ये सही है या नहीं है। बिल्कुल ये गलत है ये मैसेज, इसका कोई भी एतबार न किया जाए। अल्लाह के रसूल की तरफ ये मंसूब झूठ और गढ़ी हुई बात है, मौजू हदीस है और इस तरह से कुछ भी नहीं फरमाया। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि जो शख्स भूल जाए, सो जाए और उसे पता ना चले कि मेरी नमाज कदा हो गई, तो जब उसे याद आए तो वो अपनी नमाज को अदा कर ले। तो उलमा इकराम फरमाते भी हैं कि कज़ा अगर किसी की नमाज हो जाए तो उसका कज़ा का कफ़ारा यही है कि उसको फिर वो अदा कर ले, यही उसका कफ़ारा है, कोई और इसके अलावा कफ़ारा नहीं है। तो बहरहाल इस मैसेज को बिल्कुल ये झूठ है, सही तौर पर कोई भी इस तरह से नहीं है, बल्कि हुक्म ये है कि अपनी नमाजों क़ज़ा अदा करना होगा। 4 रकत अदा करने से 700 साल की नमाज़ क़ज़ा माफ़ नहीं होंगी। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम।